देखिए, आधार कार्ड पर जो है नया नियम आया है 2025 में। बहुत बड़ा अपडेट है भाई। आधार कार्ड न्यू रूल। तो समझिए इस वीडियो में आधार कार्ड को लेकर के नया अपडेट है। और आधार कार्ड में खासकर केयर ऑफ में जो एड्रेस अपडेट हो रहा था, वहां पर पिता का नाम, किसी का पति का नाम गायब कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि भाई पिता का नाम साबित होता था, अब गायब हो चुका है। किसी का पति का नाम होता था, गायब हो चुका है। तो इसका क्यों इस तरीके से हुआ, ये भी वीडियो में हम बताएंगे। अगर आप चाहेंगे कि अपना पिता का नाम आधार कार्ड में अपडेट कराना, तो कैसे अब करा पाएंगे वो भी जानकारी देंगे। पति का नाम, पिता का नाम, अब जितना भी पुराना आधार कार्ड था, जितना भी नया आधार कार्ड था, सबसे हटा दिया गया। अब आपको सिर्फ एड्रेस में आपका गांव का नाम, आपका जिला, प्रखंड, पोस्ट ऑफिस जो भी है वही सब दिखेगा। पिता का नाम नहीं दिखेगा, नहीं आपका माता का नाम दिखेगा, नहीं आपका पति का नाम दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखने वाला है। ये बहुत बड़ा अपडेट कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोग इसका गलत उपयोग कर रहे थे। पिता का नाम दिखा करके साबित कर रहे थे, किसी भी तरीके से पिता का नाम अपडेट कर लेते थे कि देखो मेरा पिता है। उस तरीके से उसका वो जॉब ले लेते थे, बहुत सारा जमीन ले लेते थे। इस तरह का मामला पहुंचा कोर्ट में साबित करने को लेकर। इसलिए यूआईडीआई ने इसको हटा दिया फिलहाल अभी, क्योंकि इसको अभी इस पर कुछ कार्य चल रहा है, फिर देखा जाएगा। लेकिन आप इसको कैसे अपडेट कराएंगे? अगर चाहेंगे कि हमको पिता का नाम रहे, या तो माता का नाम रहे, या तो पति का नाम, जो भी है, अगर आप अपडेट करवाना चाहते हो, कोई भी लीगल गार्जियन का नाम अपडेट कराना चाहते हो, तो कैसे कराएंगे वो भी जानकारी हम वीडियो में देंगे, वो भी बताएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो में बने रहना। बहुत बड़ा अपडेट है, सुन करके जो है ना चौंकाने वाला अपडेट है भाई, खतरनाक अपडेट है। तो चलिए अब बताते हैं खतरनाक अपडेट है क्या। पहले पूरा समझिए जो कि इसमें क्या क्या और अपडेट हुआ है आधार के द्वारा, वो बता रहे हैं। देखिए, आधार कार्ड जो है हर नागरिक का पहचान होता है, इसे आप लोग को पता ही है। और हालांकि आधार कार्ड को लेकर जो बदलाव हुआ है यूआईडीआई के द्वारा, उदय की तरफ से जो किया गया है, ये बदलाव अगर आप आधार कार्ड बनवाने की सोच रहे हो तो खबर को ध्यान से समझिए और सुनिए। बहुत सारे लोग पिता का नाम अपडेट करवाने जाएगा, बहुत सारे लोग पत्नी का नाम अपडेट करवाने। भाई इतना आसानी से नहीं होने वाला है। अब देखो यहाँ पर क्या है, वीडियो पूरा देखिएगा। पहले सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और घंटी को दबा दीजिए। ये बहुत जरूरी है ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह की जानकारी दे पाए भाई। तो ये तो सबसे बड़ा जो है खतरनाक अपडेट कर दिया गया है यूआईडी की तरफ से, जो कि यार बहुत सारे लोग जो है इसका जो है क्या बोलते हो, टेंशन में आ गया है कि आखिर होगा तो होगा क्या। तो आधार कार्ड को लेकर के अभी हम आपको जानकारी दिए कि ये अपडेट है, करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी तो लोग पूछेगा। देखिए, सबसे पहला जरूरी डॉक्यूमेंट है किसी भी, अगर कोई भी, अगर मान लीजिए आप कोई पहचान पत्र, आपको यूआईडी ने किन किन चीजों को शामिल किया वो जानिए। जैसे कि आपके पास अगर पासपोर्ट है, पासपोर्ट होना चाहिए, या पैन कार्ड होना चाहिए, या ई पैन कार्ड भी है तो चलेगा। ई पैन कार्ड मतलब कि ऑनलाइन जो बनाया जाता है, जो ईमेल पर आता है। पैन कार्ड जो डिजी लॉकर में भी होता है, या वोटर आईडी कार्ड भी होनी चाहिए आपके पास। अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये सब चीजें भी रहेगा तो चलेगा भाई। वोटर आईडी कार्ड नहीं तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक वोटर आईडी कार्ड आप नेट से जो डाउनलोड करेंगे वो भी चलेगा। अब देखिए, सरकारी विभाग द्वारा जारी फोटो आईडी, कोई भी सरकारी विभाग की अगर आपके पास फोटो आईडी है, मनरेगा का है, या जॉब कार्ड है, या फिर पेंशन की कार्ड है, किसी भी तरह का आपके पास कार्ड है, ठीक है, बिजली का बिल है, आपका कोई भी है, फोन का बिल है, तो ये सब चीजें से आप वहां पर अपडेट करवा पाओगे। एड्रेस में जो भी चीजें अपडेट कराना है, ठीक है। अब देखिए, यूआईडी की तरफ से आपके पास पैन कार्ड, ई पैन कार्ड, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो ये भी है। ड्राइविंग लाइसेंस भी है ना, तो इससे होगा। जन्म प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट, SC ST OBC सर्टिफिकेट है तो उससे भी हो जाएगा। निवास प्रमाण पत्र जिसको आप लोग बोलते हैं, उससे SC ST OBC सर्टिफिकेट लोग बनाते हैं, तो उससे भी आपका अपडेट किया जा सकता है, ठीक है। बैंक पासबुक है, उससे भी अपडेट हो जाएगा। LIC का कनेक्ट, LIC है, LIC जो करवाए प्रीमियम, LIC का भी बॉन्ड है तो उससे भी हो जाएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको बता रहे हैं। ये सब डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आधार कार्ड में आप संशोधन आसानी से करवा सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आधार कार्ड जो है आपको यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो कि पते का प्रमाण है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो कि एड्रेस का प्रमाण आपके पास होता है। ये जरूरी। पहले आपका नाम को, अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग नाम चेंज करना चाहता है, जन्म तिथि का अगर करना चाह रहे हो, जन्म तिथि का प्रूफ आपको देना होगा। मतलब आपको ये सब प्रूफ देना होगा और आपको पता होना चाहिए कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास। अगर बिजली का कनेक्शन है तो बिजली बिल जिसको कहते हैं आप लोग,
पानी का कनेक्शन है, पानी बिल, गैस का कनेक्शन है, गैस का। तीसरे नंबर पर आपके खुद का अपना एलपीजी कनेक्शन है, गैस का जो कार्ड बनता है। चौथे नंबर पर आपको लैंडलाइन का बिल है, फोन का, तो वो भी चलेगा। मतलब आपके घर में टेलीफोन का कनेक्शन है तो टेलीफोन का बिल भी आपके नाम है ना, तो भी वो चलेगा। 3 महीने से अधिक का होना चाहिए पुराना, मतलब 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और कम से कम 3 महीने ज्यादा से वैलिड होगा। फिर बैंक पासबुक है। 5वें नंबर पर अब स्टेटमेंट आपका चलेगा, बैंक का स्टेटमेंट, समझते हो ना, जिसमें कि पासबुक है, आप प्रिंट करवा के वो नया अपडेट करवा सकते हो आधार कार्ड में पीछे। और देखिए यहाँ पे आपकी हो गई, और भी बहुत सारे हैं, जैसे राशन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, रजिस्टर्ड रेंट डॉक्यूमेंट हो गया, वो भी चलेगा। रजिस्ट्री होनी चाहिए, रेंट का मतलब रजिस्टर। तो ये सब चीजें भी आप लोग के पास है दस्तावेज के रूप में। बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताया गया है जो कि आधार कार्ड में आप अपडेट करवा सकते हो भाई, समझ रहे हो। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपको वैलिड निवास प्रूफ हो, मतलब कि आप जहां रह रहे हो उसका सही तरीके से एड्रेस प्रूफ हो, इसके माध्यम से भी आप जो है आधार कार्ड में संशोधन करवा सकते हो। ये सब डॉक्यूमेंट बता रहे हैं। आपने देखा होगा 13 डॉक्यूमेंट सेकंड नंबर पे जरूर है। इससे भी कुछ डॉक्यूमेंट आपको दिखेंगे, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। इसके बाद फिर ये सारे कॉमन है, ये सब डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास पासपोर्ट न है, नाम का भी प्रूव हो जाता है उसमें। ऐसा नहीं कि पासपोर्ट सिर्फ विदेशी हम घूमेंगे, समझ रहे हो, उसमें एड्रेस का भी प्रूव हो जाता है, दोनों अलग अलग प्रूव हो जाएगा। और देखिए ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट। और तीसरे नंबर पर है जन्म प्रमाण पत्र, जो कि लोग बोल रहे थे जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ सही प्रूव करवानी तो आपके पास 10th की अगर वैलिड प्रमाण पत्र होना चाहिए, 10 का मार्कशीट है तो उससे भी आपका जन्म का प्रूव हो जाएगा, या तो जन्म प्रमाण पत्र है उससे भी हो जाएगा, समझ रहे हो। 10वीं का मार्कशीट हो तो उसमें भी काम चल जाएगा। पासपोर्ट भी है तो काम हो जाएगा, पासपोर्ट है तो भी हो जाएगा। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो पासपोर्ट से उसका काम हो जाएगा। बच्चा है तो जन्म प्रमाण पत्र से हो जाएगा। तो मैंने आपको पासपोर्ट के संबंध में भी बोला था शुरू में ही। अब देखिए आपको वो तीनों तरह के वैलिड डॉक्यूमेंट, लेकिन अब समय में पासपोर्ट बिना आधार कार्ड का नहीं बनता है, और आधार कार्ड बिना पासपोर्ट का नहीं बनता है, समझ रहे हो भाई। तो कुछ तो पहले बनवाना पड़ेगा, कुछ पहले जो बनवाने के लिए आपके पास जन्म तिथि, पेंशन, दस्तावेज, सरकारी जन्म प्रमाण पत्र, कुछ भी हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, ये सब चीजें भी आपको बनाना पड़ता है। अब देखिए आपके नगर निकाय स्थानीय में ये सब बनाया जाता है। अगर आप शहर से हो तो जन्म प्रमाण पत्र, अगर आप गांव से हो तो आपका वहां पर पंचायत भवन में या तो आपका ब्लॉक में बनाया जाता है स्थानीय निकाय द्वारा। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट। अब देखो चौथे नंबर का डॉक्यूमेंट में है, हालांकि इस संबंध में प्रमाण पत्र, जैसे आपका बिजली बिल हो गया, ये चीजें भी चलेगा, ठीक है। फादर के नाम या गैस के कनेक्शन या माँ के नाम है तो अपडेट कराना है तो उसमें तो होगा ही, तो उससे अपडेट करा सकते हो। आप उनसे अपना एड्रेस प्रूफ करवाना चाहते हो तो आप अपना पहचान साबित करना चाहते हो, उनसे अपना रिलेशन प्रूफ करना चाहते हो तो रिलेशन कई प्रकार के दस्तावेज होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में इसके लिए समग्र आईडी यूज किया जाता है। समग्र आईडी होता है, इसके साथ ही आपका रिश्ते का प्रमाण भी दिखाना होता है। कुछ मामलों परिवार के अभिभावक से संबंध दिखाने के दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं, या तो एफिडेविट मांगे जा सकते हैं, या शपथ पत्र जो कोर्ट के द्वारा बनाया जाता है। शपथ पत्र आपके नजदीकी वकील इत्यादि के पास आपको जाने होते हैं, ठीक है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट बनाकर आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हो। पिता का नाम अपडेट करवा सकते हो, माता का नाम करवा सकते हो, जो करवा सकते हो, पति का नाम। तो अब किन किन नियमों पर ये लागू होगा भाई समझिए। ये बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहा होगा कि ये आपके लिए मन में बिल्कुल कि इसमें बता दिया गया भारत के नागरिक, मतलब आप सभी के लिए, भारत के बाहर रहने वाले एनआरआई, विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ये 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे बिल्कुल जिनको आधार कार्ड बनवाना है, 5 साल से ज्यादा उम्र के सभी बच्चे, लंबे समय से वीजा पर भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक, समझ रहे हो। तो ये सब जरूरी है अपडेट कराने के लिए। और देखिए अन्य विदेशी जिन्हें भारत में निवास की अनुमति मिली है, इन सभी पर ये नियम लागू होंगे, मतलब सभी व्यक्ति जिन पर आधार कार्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक है। वही सभी लोगों पर, चाहे वो भारत के नागरिक हो, चाहे विदेशों में रह रहे हो भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, भारत में 5 साल से ज्यादा अगर वो रह रहे हैं तो उन सभी पर ये नियम लागू होने वाला है। अब देखो वहीं हो गया OCI कार्ड धारक, अन्य विदेशी नागरिक को अपना पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाण पत्र या FIR दर्ज द्वारा जारी निवास अनुमति प्रस्तुत करनी होगी, ठीक है। ये क्लियर किया गया किन किन लोगों के लिए डॉक्यूमेंट जरूरी है। अब लास्ट में बात जरूरी है, आधार कार्ड। हम सभी जानते हैं कि आधार कार्ड जीवन में एक अभिन्न अंग हो गया है भारत के लिए, और आधार कार्ड हमारे लिए जरूरी है। आधार कार्ड भारतीय पहचान है और ये दर्शाता है कि आप भारत के नागरिक हो। आज के समय में आधार कार्ड बैंकिंग, पासपोर्ट आवेदन, सरकारी नौकरियां, स्कूल एडमिशन, मोबाइल लिंकिंग,
जैसी सभी महत्वपूर्ण कार्य आधार कार्ड के द्वारा ही किया जाता है। तो आधार कार्ड का अपडेट हमने बता दिया कि एड्रेस प्रूफ के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, नाम प्रूफ के लिए क्या लगेगा, जन्म प्रूफ के लिए क्या लगेगा, पूरी जानकारी हमने आज का वीडियो में आपको बताया। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए जो कि हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। समझ में आ रही है बात? तो ये क्लियर हो गया आधार कार्ड के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपडेट रखना है। तो ये सब व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। और अभी नया अपडेट जो आया है, अब चलिए वीडियो में बताते हैं कि फादर्स नेम आप अगर अभी हटा दिया गया है तो उसको कैसे आप करेंगे। ये तो हो गया भाई, जो नियम है वो हम बता के सुना दिए। देखिए, अगर आप फादर्स नेम या मदर्स नेम, या आप अगर लड़की है शादी हो गया तो अगर मानिए पति का नाम अपडेट करवाना चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड माई आधार के वेबसाइट पर जाना है। वहां पर जाके लॉगिन करके आपको जाना है HOF, हेड ऑफ फैमिली, वो ऑप्शन को चुनना है। वहां पर चुनने के बाद आपको जो है लॉगिन हो जाने के बाद वहां पर प्रोफाइल टैब पर क्लिक करने के बाद वहां पर आ जाएगा एड्रेस अपडेट। तो एड्रेस अपडेट में वहां पर आप अपना जिसको भी देना चाहते हो, पति का नाम, पिता का नाम, माता का, जो भी आपको डॉक्यूमेंट में वो प्रूव होना चाहिए आपके पास, तो वही अपडेट होगा। तो वहां पर आप डाल सकते हो। डालने के बाद डॉक्यूमेंट में जो इससे साबित हो, जैसे बिजली का बिल हो गया, 10 का मार्कशीट हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, जिससे साबित हो दोनों का कि वो मान लीजिए वो आप लड़का हो तो आपका पिता है तो पिता का नाम मार्कशीट में लिखा रहता है, जन्म प्रमाण पत्र में लिखा रहता है। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें वहां पर आपको देना है। तो जैसे राशन कार्ड हो गया, तो इस सब चीजों में होता है, तो वहां पर वो अपलोड आपको करना पड़ेगा। वहां पर अपलोड करने के बाद HOF में पिता का आधार नंबर डालना है, पिता का मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक वहां आ जाएगा अगर आधार में उसका मोबाइल नंबर दिया हुआ है तो। उसके बाद क्या होगा, HOF में सारा कुछ करने के बाद, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वहां पर हेड ऑफ फैमिली जो कि आपके जैसे मान लीजिए पिता है, माता है, जो भी है, उसका आधार नंबर डाल के वहां सब कुछ कर देना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। अभी उसके बाद फिर से आपको आधार के वेबसाइट पर जाना होगा और फिर से आपको आपकी बार पिता का आधार कार्ड, अगर आप मान लीजिए आधार नंबर आपने डाला है और पिता का नाम अपडेट करवाना चाह रहे हो तो उसका लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहां पर आपको एक्सेप्ट और वहां पर डिनाई का ऑप्शन आएगा, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद जो है, एक्सेप्ट करने के बाद आपका रिक्वेस्ट दर्ज हो जाएगा। ठीक है, आपका SRN नंबर याद रखेंगे, जब वहां SRN नंबर जनरेट करेंगे तो वहां पर उसको डाउनलोड कर लेंगे। SRN नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। पिता का जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वहां पर पहले SRN नंबर मांगेगा, तो माई हेड ऑफ फैमिली का ऑप्शन वहां पर आएगा। माई हेड ऑफ फैमिली पर क्लिक करने के बाद SRN नंबर दर्ज करने के लिए आएगा, तो SRN नंबर वहां पर डालेंगे और उसके बाद एस्केप कर लेंगे। एस्केप कर लेंगे, रिक्वेस्ट दर्ज हो जाएगा आपका 30 दिन के अंदर। ऐसे तो 2 से 3 दिन में अपडेट हो जाता है, 30 दिन के अंदर आपका पिता का नाम अपडेट हो जाएगा। जिसका डालोगे, माता का तो माता, पिता पति, जिसका डालोगे अपडेट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अपडेट है जो कि आज के वीडियो में हमने बताया। अगर आप लोगों को लगे भाई कैसे करना है तो आप घर बैठे अपडेट कर सकते हो। पिता, पति जो है भाई, जिसका नाम अपडेट करवाना है आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बना के हम बता देंगे। समझ पा रहे हो? अगर चाहिए तो कमेंट कीजिए। तो ये अपडेट है। अगर कराना चाहते हो तो आपका जो पुराना आधार कार्ड है सबका नाम हट चुका है, मेरा भी आधार कार्ड से हट चुका है पिता का नाम। अगर आप कराना चाहते हो तो यही है हेड ऑफ फैमिली। माई आधार में जाके लॉगिन करना है, वहां पर हेड ऑफ फैमिली में पिता का डालना है, पिता का आधार नंबर डालना है, माता का डालना है, माता का डालना है, पति का डालना है, पति का डालना है। डालोगे ऑटोमेटिक वहां रिक्वेस्ट दर्ज हो जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, जो रिलेशन डॉक्यूमेंट होगा, समझ रहे, डॉक्यूमेंट आ जाएगा, लिस्ट दिख जाएगा। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो लिस्ट देखेगा वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद फिर से जाके अभी माई हेड ऑफ फैमिली चुनना है, फिर से आधार पर जाके लॉगिन करना है। और जैसे पिता का किया, पिता का आधार नंबर डाल के वहां पर SRN नंबर जो वहां आएगा पिछला वाला, वो SRN नंबर डाल के सारा कुछ यहाँ कर देना, एस्केप कर देना। ये प्रोसेस है भाई जो कि आज का वीडियो में हमने क्लियर किया। अगर नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, वीडियो हम अलग से बना देंगे। ठीक है, इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, आपका हमें इंतजार है। जो कि बहुत बड़ा अपडेट आया, अब लोगों को झटका लग रहा है कि पिता का नाम हट चुका है, माता का नाम हट चुका है, पति का नाम हट चुका है। जिसका जिसका पिता का नाम था, पिता का नाम हट गया है। अब सिर्फ एड्रेस दिखता है, नाम किसी का नहीं दिखता है, न पिता का दिखता है, न पति का दिखता है, किसी का नाम नहीं। अगर करना चाह रहे हो तो वो भी प्रोसेस बता दिया। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।